र्यूमर है, अफवाह है आपके बारे में कि आप बहुत एरोगेंट हैं या ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ जो लोग काम करते हैं वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड वे में काम करते हैं। नमस्कार, ग्वालियर वेकिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि संघर्ष से शिखर तक के एपिसोड में हम आपको ऐसे लोगों से रूबरू कराएंगे, ऐसी पर्सनैलिटी से रूबरू कराएंगे जिन्होंने एक संघर्ष के बल पर एक अच्छा मुकाम हासिल किया है और अपनी शहर में साथ साथ पूरे देश में एक अच्छी पहचान बनाई है। तो आज की इस कड़ी में हमारे साथ एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक ऐसी महिला है, क्योंकि ये शो जो है वुमेंस डे स्पेशल है, तो एक ऐसी महिला है जो अपनी कार्यशैली के लिए जानी जाती हैं। तो चलिए वेलकम करते हैं इस ग्वालियर स्मार्ट सिटी CEO श्रीमती जयती सिंह का। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू गौरव। मैम, क्योंकि ये शो वुमेंस डे स्पेशल है तो मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है कि अगर आपके करियर बैकग्राउंड में जाएं तो पहले आपने इंजीनियरिंग की, देन फिर आपने MBA किया, फिर उसके बाद आपने UPSC की प्रिपरेशन की। आमतौर पर क्या होता है, जैसे बच्चा अगर 10th के बाद डिसाइड करता है कि मुझे मैथ्स लेना है या बायो लेना है, ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि फ्रेंड सर्कल के चक्कर में उसको बायो लेना है लेकिन मैथ्स ले लेता है कि फ्रेंड मेरा अगर वहाँ जा रहा है। तो आपके साथ क्या कहानी थी कि आपने भी फ्रेंड्स को फॉलो किया या आपकी एक अलग विज़न था? एक्चुअली मैंने इंजीनियरिंग करी और जिस इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने पढ़ा वहाँ पर UPSC का काफ़ी माहौल था। मतलब कि हमारे फ्लोर पे और हमारे हॉस्टल में कई सारे लोग थे जो इंजीनियरिंग के साथ साथ UPSC की तैयारी कर रहे थे। प्लस मेरे फैमिली में भी कई लोग हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर करते हैं, तो मुझे अच्छा खासा आइडिया था UPSC एग्ज़ाम का। और हॉस्टल में जनरली आप जानते हैं एक कल्चर होता है कि जब साथ वाले कुछ कर रहे हैं तो आप भी उसको करते हैं। तो कई लोगों के नोट्स बनाना और उनके बुक्स में सारा ऑर्गेनाइज़ करना, तो मुझे एक अच्छा खासा एक्सपोजर था। दो मैंने तब अपनी पर्सनल तैयारी नहीं करी बट उनके साथ तैयारी में इन्वॉल्व थे। इंजीनियरिंग के बाद में मैंने MBA करा और फिर एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैंने लगभग 1.5 साल तक काम करा। उसके बाद फिर मैंने एग्ज़ाम लिखा और नौकरी करने के दौरान भी मैं एक बेसिक तैयारी कर रही थी और उसके बाद फिर निर्णय लिया कि फुल टाइम ही तैयारी करेंगे और इस एग्ज़ाम को निकालेंगे। तो उसके बाद फिर मैंने नौकरी छोड़ी, जो एक बहुत बड़ा निर्णय था क्योंकि एक अच्छे मेहनत के बाद में वो नौकरी प्राप्त हुई थी। तो उसको छोड़ने के बाद में फिर पूरा 1 साल UPSC की तैयारी करा और फिर एग्ज़ाम क्लियर करा और मध्य प्रदेश काडर प्राप्त हुआ। तो ये मेरी बैकग्राउंड या मेरी तैयारी की ये कहानी है। मैम, आप बैंक में जॉब कर रहे थे जब आपका आपने प्लान किया UPSC, और साथ साथ शायद आप उस समय मैरिड थे? हाँ जी, उस समय मेरी शादी फिक्स हो गई थी। मैं उस समय पुणे में रह रही थी और मैं सिटी बैंक में उस समय काम कर रही थी। उस समय जो हम लोग का बैंकिंग का फेज़ था या बैंकिंग एज अ इंडस्ट्री, आप रिसेशन हुआ था, रिसेशन से रिकवरी के फेज़ में वो चल रही थी। तो इवन व्हेन आई वाज वर्किंग तो वो भी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग और काफ़ी चैलेंजिंग एस्पेक्ट था जहाँ पे जो हम लोगों ने देखा है। और उसके बाद मेरी शादी हो गई थी उस समय तक और उसके साथ में ही मैंने तैयारी करी। मैम, हम लोगों ने एक फ़िल्म देखी है, शायद आपने भी देखी होगी। एक फ़िल्म आई थी अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी की, अभिमान। उसमें अमिताभ बच्चन एक सिंगर होते हैं, बहुत ही रेनोन्ड सिंगर होते हैं, और फिर बाद में उनकी शादी होती है जो जया भादुड़ी जी ने किरदार निभाया था, फिर वो एक उनसे अच्छी सिंगर बन जाती है। अब जैसे अगर रिजल्ट की बात करें तो जैसे UPSC का जो रिजल्ट जो आपने हासिल किया वो शायद आपकी 94 रैंक थी और आपके हस्बैंड की 157 कुछ रैंक आई थी। तो कभी ऐसा लगा कि इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स है, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, देखिए क्या है कि जो हर ऑफिसर होगा, हर एक ऑफिसर होगा, वो एक अलग टाइप का ही उसका ऑफिसर होता है। उसके काम करने की शैली बहुत ही अलग होती है। जैसा आप जानते हैं कि अगर मैं एक मल्टीनेशनल के काम को कंपेयर करूं, एक कॉरपोरेट जॉब को कंपेयर करूं सरकारी जॉब से, तो कॉरपोरेट में आपका रोल काफ़ी ऑब्जेक्टिव डिफाइंड होता है। आपका ग्रोथ स्ट्रक्चर बहुत लीनियर होता है कि आप ये करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, आपको इतने समय सीमा में वो मिल जाएगा। बट एक IAS का जो पूरा करियर होता है वो काफ़ी अनडिफाइंड होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है। आपको भिन्न भिन्न रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग करियर के टाइम पे मिलती है। तो मैं अपने इंडिविजुअल वे में एक ऑफिसर हूँ, मेरी एक अलग कार्य करने की शैली होगी और मेरे जैसे हस्बैंड होंगे, उनकी अपनी अलग कार्य करने की शैली होगी। और ये जो शैली होती है
जैसे मैंने 1-2 साल 3 साल काम करा या मैंने एक तरीके से आगे बढ़ी, जो मेरी ग्रोथ होगी शायद मेरी कार्यशैली उससे प्रभावित होगी। या हम लोग प्रोबेशन करते हैं तो हमारे कलेक्टर होते हैं जिनको प्रोबेशनरी कलेक्टर कहा जाता है, उनके साथ लगभग 1 साल काम करते हैं और पूरा सीखते हैं। तो काफ़ी हद तक जो आपकी कार्यशैली होगी ऐसा बोला जाता है कि आपके प्रोबेशनरी कलेक्टर के ऊपर डिपेंड होती है। तो वैसे ही उनकी अपनी कार्यशैली है और प्रोफेशनली हम दोनों ही बहुत मैच्योर हैं एंड वी अंडरस्टैंड कि जो उनके चैलेंजेस हैं वो उनके चैलेंजेस हैं और जो मेरे प्रोफेशनली चैलेंज होंगे वो हमारे चैलेंज होंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है और इनफैक्ट एक दूसरे के साथ रह के मोटिवेशन ही मिलता है हम लोगों को। मैम, एक प्रचलित कोट है कि अपनी बेटी को चांद जैसा ना बनाओ कि लोग उसको घूरें, बल्कि सूरज जैसा बनाओ कि लोग घूरें तो उनकी नज़रें झुक जाएं। तो एक थोड़ी सी रूमर है, अफवाह है आपके बारे में कि आप बहुत एरोगेंट हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो ये मैं जानना चाहता हूँ ये कितना सच है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ जो लोग काम करते हैं वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड वे में काम करते हैं और मेरा प्रयास रहता है कि हम जो भी उसके साथ काम कर रहा है उसको स्पेस दी जाए, उसको काम करके दिखाने का एक मौका दिया जाए और जो मेरा रोल हो वो सुपरवाइजरी सॉर्ट ऑफ रोल हो। तो ये हमारी चेष्टा रहती है। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं जिन भी रोल्स पे, जैसे अभी हम अगर वर्तमान रोल की बात करें तो ये एक मिशन है, स्मार्ट सिटी एक मिशन है जिसमें समय हमारा सीमित है और अगर उसका हमने लाभ नहीं उठाया, मतलब इस शहर में और हमारी टीम ने अगर उसका लाभ नहीं उठाया तो वो एक मौका जो है वो हमेशा के लिए चला जाएगा इस शहर से। तो मेरे साथ एक बहुत ही अच्छी सेट ऑफ टीम है जो काम कर रही है यहाँ पे, बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत इंटीग्रिटी के लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो ये सिर्फ ग्वालियर में ही नहीं, अगर हम और स्मार्ट सिटीज़ में भी देखेंगे, मध्य प्रदेश में ही देखेंगे तो कई लोग हमसे आगे निकल चुके हैं। उन्होंने हमसे पहले भी शुरुआत करी थी लेकिन उन्होंने कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा काम करा हुआ है। तो मेरा प्रयास यही है कि यहाँ पर हम लोग जो भी समय हमारे पास बचा हुआ है उसमें हम लोग को लग कर जितना भी काम करना है वो हम लोग करें और जो लाभ इस शहर को मिल रहा है शायद ये मौका दोबारा ना मिले, स्मार्ट सिटी मिशन टाइप की चीज़ शायद दोबारा ना आए। इसका एक एग्जांपल आप देख रहे हैं, जैसे RACDC का ही काम हो रहा है या हम बेचा ताल पे बैठे हुए हैं, इसका फसाद लाइटिंग का भी जलेगी वो काम हो रहा है। तो ये सभी कार्य करके हम लोग जनता को जल्द से जल्द दे दें। बट अदरवाइज़ जो हमारा प्रयास रहता है कि मेरे नीचे सभी लोग हैं, मेरा ऐसा मानना है कि उनको हमें मौका देना चाहिए, उनको जिम्मेदारी देनी चाहिए और उस जिम्मेदारी के साथ हमको डेवलप करना चाहिए। मैम, जैसे हम लोग रिजल्ट देखते हैं, 10th का रिजल्ट आता है, 12th का रिजल्ट आता है, हर बार हम लोग देखते हैं कि आता है कि लड़कियों ने बाजी मारी, ठीक है। लेकिन अगर बात करें इंजीनियरिंग रिजल्ट की या MBA की या कैट की, उसमें ऐसा नहीं होता है। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं, इंडियन पेरेंट्स हैं, वो लड़कियों को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते हैं? मतलब अभी भी फीमेल डिस्क्रिमिनेशन बना हुआ है या अभी भी जो एक रेशो है, अगर हम देखें लिंगानुपात की बात करें तो वो भी अभी काफ़ी मतलब इतना अच्छा नहीं हुआ है। मतलब लोग चाहते हैं कि उनके यहाँ बेटा हो, मतलब बेटियों की अभी कद्र नहीं है ना। तो आप ऐसे पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे आप खुद एक IAS ऑफिसर हैं, मतलब आपके पेरेंट्स ने आप पे भरोसा किया होगा, आपके डैडी भी एक अच्छी गवर्नमेंट ओहदे पर थे, है ना। तो क्या पेरेंट्स का रोल रहता है या एक सेल्फ मोटिवेशन रहता है इसमें? नहीं, पेरेंट्स का और फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे अभी हमने बात करी कि अगर आपको अपने परिवार में कंसिस्टेंट फीडबैक मिल रहा है कि आप आगे बढ़ के कुछ अचीव कर सकते हो, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप एक्चुअली आगे बढ़ के बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। तो वो तो अनडाउटेडली पेरेंट्स जो आज इतना इनकरेज करते हैं बच्चों को, उतना आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब हम अगर देख रहे हैं तो आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास कई महिलाएं बढ़ रही हैं, जिस प्रपोर्शन में बढ़नी चाहिए शायद ऑफ कोर्स मैं ये एडमिट करूँगी वो प्रपोर्शन नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में कई शीर्ष पदों पे हम देख रहे हैं हमारे यहाँ महिलाएं हैं। कई कॉर्पोरेट्स की मैं बात करूँ, उनके CEOs अभी महिलाएं हैं और वो बहुत ही एग्जेम्पलरी प्रदर्शन कर रही हैं। तो मेरा इसमें बिल्कुल सभी पेरेंट्स का से ये अनुरोध रहेगा कि आपको मौका देना चाहिए और आपको बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। जैसे मैंने UPSC के लिए अपनी नौकरी छोड़ी, ये बहुत बड़ा निर्णय था, ये एक फाइनेंशियल निर्णय भी था प्लस ये एक करियर वाइज भी निर्णय भी था। इसमें काफ़ी रिस्क था कि भाई यदि नहीं होता इस एग्ज़ाम में तो आप क्या करोगे, आप एक छोड़ के जा रहे हो बनी बनाई चीज़ को। तो मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट करा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे और उसको मैं हमेशा धन्यवाद उनका देती हूँ। और ये तो एक एग्जाम्पल है, बट अदरवाइज ऑल्सो वो हमेशा ही हमें सपोर्ट करते हैं। तो आपका सपोर्ट आपके बच्चों के लिए, लड़का हो या लड़की हो, आपका सपोर्ट, आपका फीडबैक
हर तरीके से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनको आगे बढ़ने के लिए, तो उनको कंसिस्टेंटली देना चाहिए। मैम, बीइंग ए IAS ऑफिसर कई बार ऐसे चैलेंजेस आए होंगे जो कि आपने बहुत मुश्किल से हैंडल किए होंगे, तो कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे फीमेल नहीं मेल होना था, तो मैं इस चैलेंज को और अच्छे से लेती या कुछ अच्छा कर पाती, ऐसा कभी लगा कि मुझे फीमेल नहीं होना चाहिए? ऐसा कभी भी नहीं लगा और ऐसा लगने की कोई बात भी नहीं है। आई थिंक आई बिलीव दैट फीमेल्स की अपनी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उनके अपने क्वालिटीज़ होते हैं जिसको वो जहाँ भी काम करती हैं वो लेकर आती हैं। वो मल्टीटास्किंग करना हो या वो नॉन लीनियर थिंकिंग हो या शायद क्रिएटिव थिंकिंग हो, उस प्रकार से, या अपनी टीम के साथ में भी एक अच्छा रैपो, एक सिंपैथी, एक एम्पैथी का माहौल बनाना हो, ये सारी चीज़ें आई थिंक फीमेल्स के अंदर होता है। तो जैसा मैंने बोला कि हर व्यक्ति का, हर एक इंडिविजुअल का कार्यशैली काफ़ी हद तक अलग होता है, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन जैसे ब्रॉड और एब्स्ट्रैक्ट फील्ड में। तो ये ऐसा कहीं भी नहीं होता है कि आप महिला हैं तो आप कुछ कर नहीं सकते या कुछ करने में आपको दिक्कत होगी। इनफैक्ट आई बिलीव दैट महिलाएं किसी भी फील्ड में, मुझे लगता है, वो एक अच्छा काम ही करती हैं और सिंसियर होती हैं और अच्छे रिजल्ट देती हैं। मैम, फीमेल्स की ड्रेसिंग सेंस को लेकर हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं। पहले अगर पुरानी बात करें तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को हटाया, ऐसे कई लीडर्स आए जिन्होंने काम किया। अभी भी कुछ ऐसा माहौल चल रहा है कि लोग को दिक्कत है, मतलब उनकी स्वतंत्रता को लेकर दिक्कत है। तो वीमेन एम्पावरमेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, मतलब स्वतंत्रता होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल आपको स्वतंत्रता होनी चाहिए। और विमेन एम्पावरमेंट सिर्फ ड्रेसिंग, जैसे मैंने बताया, वो एक बहुत ही लिमिटेड पार्ट होता है। जैसा मैंने बताया, आपको अपने लाइफ में जो सेट ऑफ स्किल्स आप चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल आप मॉडल बनना चाह रहे हो, राइट, यू वांट टू गेट इनटू फील्ड ऑफ मॉडलिंग, उसके लिए एक सेट ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी आपके लिए। आपको जो वो स्किल्स हैं वो डेवलप करने के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आप, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि आप मान लीजिए कोई लीडरशिप पोजीशन के लिए जा रहे हो, राइट, उस लीडरशिप पोजीशन के लिए बहुत अच्छी आपकी प्लानिंग की स्किल होनी चाहिए। आपको प्लानिंग के कई सारे टूल्स होते हैं आजकल जो आते हैं, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, एक मोटिवेशनल व्यक्ति होने चाहिए। तो अपनी कोर सेट ऑफ स्किल्स जिस भी प्रोफेशन में, उसको एनहांस करिए। वही एक्चुअली ट्रू वुमेन एम्पावरमेंट मुझे लगता है होता है, क्योंकि आपको फाइनली जाके अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ, आपको जो नौकरी मिली है, जो रोल दिया गया है, वहाँ पर जिस पद पे आप हो, वो उस पर आप कैसा काम कर रहे हो और कितना अच्छा काम कर रहे हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पढ़िए, अपना नॉलेज बनाइए, अपना जो टैंजिबल नॉलेज है, इनटैंजिबल नॉलेज है, वो सारी चीज़ें डेवलप करिए। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप अच्छे एम्प्लॉय हो तो आपका एम्प्लॉयर उसको ज़रूर रिकॉग्नाइज़ करता है। तो ये मैं बोलना चाहूँगी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। मैम, लास्ट क्वेश्चन कि जो लोग UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर फीमेल्स, हाँ, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत शॉर्ट में आप बताइए। मैं उनको मैसेज देना चाहूँगी कि ये बहुत ही अच्छा आप काम कर रहे हो। आपको अपने कंट्री के लिए काम करने के लिए मौका मिलता है। आपके जो सिटीज़न है और जो आपके देश के लोग हैं, उनके लिए आप काम करते हो। तो इससे अच्छा प्रोफेशन नहीं हो सकता। आप अपनी डेली लाइफ में आप बहुत सारे लोगों का भला कर सकते हो। तो कृपया करके आगे बढ़िए। बस ये है कि इसमें आपको कंसिस्टेंटली, आपको हर रोज़ उतनी ही मेहनत करनी है। यदि आपने अपना प्लान ऐसा बनाया है कि मैं एक दिन में 8 घंटे पढ़ूंगी और 8 घंटे में मैं इतनी देर न्यूज़पेपर पढ़ूंगी, इतनी देर ऑप्शनल पढ़ूंगी, मैं भी इतनी देर कोई GS का काम करूंगी, तो वो सारी चीज़ें हैं, उसको कंसिस्टेंटली करते रहिए। और अगर आपके साथ में अच्छे लोग मिल जा रहे हैं तैयारी करने वाले, तो उनकी भी मदद ले सकते हैं आप लोग। थैंक यू गौरव, थैंक यू फॉर इंटरव्यूइंग मी, एंड हैप्पी वुमेंस डे टू एवरीबडी हु इज़ लिसनिंग टू दिस इंटरव्यू। और मैं आपको आपके जीवन में बहुत बहुत सफलताएं की आशा करती हूँ। और अगर आपको हमारी मदद की कहीं भी आवश्यकता है, मेरी मदद की कहीं भी आवश्यकता है, तो आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। पूरी हम लोग आपको मदद करना चाहेंगे। तो दोस्तों, संघर्ष से शिखर तक के आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद थी IAS ऑफिसर, स्मार्ट सिटी CEO जयती सिंह, जिन्होंने अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में, अपने संघर्ष के बारे में, अपनी UPSC की तैयारी के बारे में हमसे सारी चीज़ें साझा की और हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे। और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको उनकी ये बातचीत कैसी लगी, ये इंटरव्यू कैसा लगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछिए। और ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए ग्वालियर ब्रेकिंग के साथ, सबसे पहले सबसे सटीक।